वह एक कहावत है ना कि शेर कुछ दिनों से सो रहा है तो जंगल गीदड़ों का नहीं हो जाता। यही कुछ हाल महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर है। मैट से अलग क्या हुई, कुश्ती फेडरेशन और उनके दुश्मनों ने समझ लिया कि पूरा जंगल उनका है। लेकिन शेरनी फिर वापस आई। टाइगर अभी जिंदा है, टाइग्रेस अभी जिंदा है और लौटी, मैट पे लौटी और बेहतरीन प्रदर्शन किया। ठीक है कि वो सेमीफाइनल में हार गई, एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने पूरा दमखम लगाया। उम्मीद है कि विनेश फोगाट को किसी ने भूला नहीं, कोई भूला नहीं होगा। हरियाणा की वह जिद्दी लड़की जो पेरिस ओलंपिक में के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान थी, और पता नहीं किन हालात में इस स्टार पहलवान का वजन फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम बढ़ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में उमूमन फिसड्डी रहने वाले हमारे देश के लिए गौरव का विषय था। सारा देश फाइनल के इंतजार में था, जो मुकाबले से ठीक पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया, या ज्यादा पाया गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आज हम विनेश फोगाट की फिर से मैट पे वापसी, उनके खिलाफ जो लगातार साजिशें चल रही हैं, चलती रही हैं, उन पे बात करेंगे। उनकी हिम्मत, उनके जीवट की भी का बयान करेंगे कि 32 साल की उम्र में भी विधायक बनने के बाद, मां बनने के बाद फिर से उन्होंने मैट पे वापसी की और अच्छी कुश्ती लड़ी। सेमीफाइनल में जरूर वो एक युवा पहलवान से हारी, लेकिन हार जीत लगी लगी होती है। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से मैट पे वो लौटी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयर अध्यक्ष है संजय सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पुट्ठू हैं, उनके उनकी उनकी तरफ देख कर उन्हें ललकारते हुए कहा, मैं गई नहीं, मैं फिर से आऊंगी, लौट कर आऊंगी इसी मैट पर, उन तमाम लोगों को शिकस्त दूंगी जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती थी। विदेश ने सेमीफाइनल मैच करवाने के बाद उन तमाम लोगों को चुनौती थी जो उन्हें जीतता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे। बहुत सारी कोशिशें हुई, ओपन मुकाबले गोंडा में रख दिए गए। वीडियो इस पर हमने पहले भी बनाया था कि किस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची गई, और ठीक उसी गोंडा में, उसी ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेज में कुश्ती के ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिन पे यौन शारीरिक शोषण या यौन शोषण का एक गंभीर आरोप विनेश फोगाट से 5 महिला पहलवानों ने लगाया। लेकिन ओलंपिक में, उसके बाद वो ओलंपिक में गई, और ओलंपिक में जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, जो साजिशें हुई, वो हम तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया। मुझे लगता है कि इस त्रासदी को देश के किसी भी खेल को चाहने वाला, पदक जो चाहता है कि भारत को ओलंपिक में पदक मिले, वो इस त्रासदी को भूला नहीं होगा, वो इस घटना को भूला नहीं होगा। और इस घटना को एक साजिश बताते हुए रोती हुई विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। वे भारत लौटी तो एयरपोर्ट पे जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, और एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव तक लोगों ने जिस तरह से उनके अगवानी की, वो अद्भुत था। जाहिर है कि एक बड़ी बात थी कि एक महिला पहलवान एक खेल की एक, चूंकि क्रिकेट, हम तमाम लोगों के लिए क्रिकेट से बड़ा कोई
क्रिकेट के खिलाड़ी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन विनेश फोगाट के लिए जिस तरह से वो भीड़ उमड़ी थी, वो अपने आप अब अद्भुत था। लोगों ने जोरदार स्वागत किया और ये बताया कि विनेश फोगाट सचमुच एक नायक है। भले वो ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर गई, लेकिन उन्होंने देश को गौरव के उन क्षणों को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां बहुत सारे लोगों के पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों के घुटने टूट जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक इस कहानी के बाद फिर एक बदसूरत अफसाना, बदसूरत कहानी, बदसूरत चीजें सामने आई और एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके सामने आने लगे। महिला पहलवानों के साथ होने वाले शारीरिक शोषण, अपमान, प्रशासकों द्वारा उन प्रशासकों द्वारा उनका तिरस्कार करना, उन्हें अपमानित करना और फिर पक्षपात जैसे आरोप कुश्ती फेडरेशन के प्रशासकों पर लगने लगे और फिर इसके बाद शर्मनाक बयानबाजी। देश ने देखा कि भारतीय कुश्ती के प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, यानी कुश्ती फेडरेशन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग बैठे हुए थे जो फेडरेशन के काबिल नहीं थे या नहीं है। आज भी जो लोग बैठे हुए जिनके रिकॉर्ड आपराधिक हैं और जो खुद भी जिन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने इसकी हत्या की, उसकी हत्या की, जिनके संबंध दाऊद इब्राहिम तक से बताए जाते हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद थे। उनका इतना बोलबाला था कि पुलिस एफआईआर नहीं करी और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाके एफआईआर हुई। क्योंकि और ये आम धारणा थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह हर उस अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को खामोश कर देता है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो या साक्षी नदी, उनकी आवाज को वो खामोश नहीं कर पाए। दुनिया ने देखा कि इस इवेंट वाली लड़की ने अपने जोश, जज्बे और जुनून से कुश्ती की एक नई परिभाषा लिखी और उन तमाम प्रशासकों के आंखों में आंखें डालकर बात की जो खेलों को अपनी बपौती समझते हैं, जो लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं। खेलों में लड़कियों का शोषण कोई आम बात है। हम तमाम लोग जो भी खेलों पत्रकारिता से खेलों से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं का साथ शोषण होता है, क्रिकेट से लेकर तमाम दूसरे खेलों में। लेकिन कार्रवाई दिल बटा सकता। विदेश ने आगे आकर सारे एक एक चीजों की जानकारी दी। लू, बारिश, जाड़े के बीच भूख हड़ताल पर बैठी और वह सब किया जो कोई भी गैरतमंद इंसान अपने अना के लिए करता है, अपने वजूद के लिए करता। विनेश ने की वही किया। समूचे तंत्र को उन्होंने नंगा कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से खेलों में किस तरह का खेल चल रहा है और छोटी सी हिम्मती लड़की ने कुछ सबक सिखाने के लिए एक तरह से पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरा फेडरेशन एकजुट हो गया था और जहां जहां संभव था उसे अपमानित और बदनाम करने में किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई। उन्हें ट्रोल किया गया। जाहिर है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उन्होंने उनकी हर तरह से उन्हें अपमानित किया। संन्यास की घोषणा के बाद विदेश ने विधायक का चुनाव लड़ा, कांग्रेस से उन्होंने टिकट दिया और वो जीत गए। फिर वो एक बच्चे की माँ बनी। पिछले साल के अंत में उन्हें एहसास हुआ कि उनमें अभी कुश्ती बाकी है। कुश्ती से नाता तोड़ना ठीक नहीं, ठीक नहीं था उनका वो फैसला। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से कुश्ती से नाता जोड़ेंगे और उन्होंने अपने संन्यास का जो ऐलान किया था, संन्यास से वापसी का ऐलान किया और घोषणा की कि उनका अगला लक्ष्य 228 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में मेडल जीतना है। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी होगी इस पे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विनेश फोगाट फिर से मैट पे आएंगे, लेकिन वो मैट पर आए
और फिर जब एशियाई गेम्स के लिए ट्रायल्स हो रहे थे, उसमें भी उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए नहीं दिया गया। प्रचार उनके भार वर्ग को लेकर बहुत सारी अड़चनें उठाई गई। वो तो हाई कोर्ट अदालत का ने उसमें हस्तक्षेप किया और उनसे उनकी जिस तरह से प्रशंसा की। हालांकि कुश्ती फेडरेशन में हर वो कोशिश की, अदालत में ये दलील भी दी कि उन्होंने ओलंपिक में जिस तरह से उनका वजन बढ़ा उससे देश का शर्म को शर्मिंदा किया, लेकिन अदालत ने कुश्ती संघ की एक भी दलील को नहीं माना और फिर उन्हें एशियन गेम्स की ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी। जाहिर है कि जो अगुआ हैं फेडरेशन के, कुश्ती फेडरेशन को, उन्हें विनेश की यह बात पसंद नहीं आई और फिर उनके खिलाफ इसी तरह की साजिशें रचनी जाती है। बहुत सारे उन पे मानसिक दबाव उन पे डाला गया। 50 किलो वर्ग भार में, 53 किलो वर्ग भार में, इसी तरह की बहुत सारी बातें की जाती थी। जाहिर है कि वो दबाव में मैट पर उतरी, अपने मुकाबले उन्होंने जीते भी, हालांकि सेमीफाइनल में हार गए। कुछ एक आध महीना पहले विनेश यूपी के उसी गोंडा में, जिसका जिक्र मैंने किया, एशियन एक ओपन कुश्ती ट्रायल के मुकाबले के लिए मैं भाग लेने पहुंची, तो भारतीय कुश्ती के माफिया, हिस्ट्री शीटर और जितने भी लोग थे, जो उनका वो ठिकाना था वही ठिकाना था। सारा सिस्टम एक हिट हो गया कि यह हिम्मती लड़की खेल ही न सके। उन्हें हर तरह से टॉर्चर, मानसिक रूप से उन्हें इतना दबाव डाला गया कि वो खेलने के लिए, कि वो खेल न सके। और मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने उनके हक में फैसला किया। आप यकीन करें या ना करें, इस मामले में जब भारतीय कुश्ती संघ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने अपनी अर्जी में विनेश के पेरिस में हुए डिस्क्वालिफिकेशन को राष्ट्रीय शर्म बताया था। सोच सकते हैं कि कितना बेशरम कुश्ती महासंघ, कुश्ती संघ है और उसका अध्यक्ष संजय सिंह कितने बेशरम है, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय शर्म बताने की कोशिश की, जबकि उसने तो देश का गौरव को बढ़ाया था। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर कुश्ती संघ को बेतरह लताड़ा और विनेश के पक्ष में फैसला देके सोच कर देखें तो साल 2024 के आखिर में जिस महिला को बीबीसी ने साल की 100 सबसे प्रभावशाली औरतों में शुमार किया, उसे लगातार तंग करने वाला सिस्टम घात लगाकर बैठा था कि देखें वहां कहां तक पहुंचती है। लगातार हमले होते रहे, अंदर से बाहर से तोड़ने की कोशिश, लेकिन जीवट वाली थी विनेश की। लगातार इन तमाम बातों के बावजूद वो सिस्टम से लड़ती रही। 32 की उम्र में, वह भी मां बन जाने के बाद, किसी भी महिला खिलाड़ी के लिए खेलों में फिर से वापसी बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। मैरी कॉम कर चुकी हैं, उसके बाद ये विनोद फोगाट ने एक नई नजीर पेश की। एक तरफ धन, छल, बल, धौंस और सत्ता की हनक, प्रशासनिक ताकत से भरपूर तमाम लोग जिनके हाथों में पूरा सिस्टम है, कुश्ती संघ का पूरी नकेल है। और दूसरी तरफ एक अकेली विनेश सेमीफाइनल में हार गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं उन्हें वे हारी नहीं, उन्हें किसी के इशारे पर हराया गया। फिर विनेश दिल्ली में एशिया गेम के ट्रायल में विनेश यहां भी सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन हार गई। उस वीडियो को अगर गौर से देखें जिसमें हारने के बाद वह मैच से बाहर आकर उस दिशा में उंगली उठाकर कहती है, मैं फिर आऊंगी मैच पे, जहां सबसे आगे सोफे पर वो कुश्ती संघ का वो नाकारा, निकम्मा, पिट्ठू अध्यक्ष संजय सिंह बैठा हुआ था, जो चाहता है हर तरह से
कि कोई मेडल न मिले भारत को। अगर विनेश के खिलाफ कोई भी संघ साजिश कर रहा हो तो ये भारत के खिलाफ साजिश है, और नहीं विनेश को कि नाक हर हाल में मिट्टी में रगड़ी जाए। संजय सिंह और उनके चट्टे बट्टे उनके चेले यही चाहते हैं। विनेश की आंख के मजबूत इरादे, जिद और इच्छा शक्ति को देखें। उसे हरा सकने को खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाला हमारा बसूरत सिस्टम उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकता जिसे इंसानी जज्बा कहा जा सकता है। विनेश ने प्रेस से वालों से कहा, भारतीय कुश्ती संघ चाहता है मैं जल्दी मर जाऊं, मैं बड़ी मेहनत से वापसी करूं, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और फिर से वापसी करूंगी और हर उस मुंह को चुप करा दूंगी जिसने मुझ पे शक किया। विनेश पर हम सबको गर्व है, नाज है, उम्मीद है विनेश फिर से मैट पर लौटेंगी उसी जज्बे, उसी जुनून के साथ, और संघ को दिखा देंगी कि वो टाइगर अभी जिंदा है। बादल बा मुलाजा में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नई जानकारी, नई रिकॉर्ड के साथ। अंत में इतना कि अगर अभी तक आपने बादल बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा